22. So we can go and we can study page number 132 NCERT, and the topic is what is our topic? Universal law of gravitation. Universal law of gravitation. इसमें देखो क्या होता है, एक हमारा ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज अर्थ सरफेस है, ये हमारा अर्थ है, ये ठीक है, ये अर्थ का हमारा सेंटर होता है. वी ऑल नो दैट ये इसका जो मास होगा, अर्थ का कुछ ना कुछ मास होगा, लेट सपोज इट इज कैपिटल एम. और एक सेकंड ऑब्जेक्ट है जो कि छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, एंड इसका भी सेंटर होगा और ये मास दिखने में छोटा लगता है, देयरफॉर ये स्मॉल एम लिख देते हैं इसको. और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, डिस्टेंस लेट डी डिस्टेंस है. ओके क्लास, नो, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ए ऑब्जेक्ट है. दिस इज ए ऑब्जेक्ट एंड दिस इज बी ऑब्जेक्ट. मास कैपिटल एम, दिस इज मास कैपिटल एम है, स्मॉल एम. तो हमारा जो फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम. यहाँ पे स्मॉल एम मल्टीप्लाई है. फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, करेक्ट. सेकेंड, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम. स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम. दिस इज सेकेंड इक्वेशन, करेक्ट. नाउ combining equation first and second, force is directly proportional to, we can calculate, force is not we are adding, we are just force is directly proportional to capital M small m upon d square, right? Correct. Now इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हमें हटाना है और कहना है फोर्स इज इक्वल टू जी, कैपिटल जी m1 स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर, राइट. ये हमारा एक फॉर्मूला बना है. दिस इज अ फॉर्मूला. इसको हम ब्रैकेट में पूरा रेक्टेंगल में क्लोज करते हैं. दिस इज फॉर्मूला. कैपिटल M, मास ऑफ अ बिगर ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट, वी हैव मल्टीप्लाई द मासेस एंड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू का स्क्वायर किया गया. दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर किया जाता है. और ये हमारा कैपिटल जी है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हमने हटाया है और ये इक्वल टू है. तो इसको कहते हैं, कैपिटल जी को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. व्हाट वी कॉल इट? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. कैपिटल एम मास है हमारा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए. स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी. एफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझे. ये ऑब्जेक्ट है और ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, कुछ ना कुछ फोर्स है. ये बिगर ऑब्जेक्ट जो है इस छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये जो छोटा है ये अपनी तरफ इसको पुल कर रहा होगा. फोर्स दोनों के बीच में लगा होगा. इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, कैपिटल एफ. ओके. नाउ ये हमने देखा, फिर से देख लेते हैं. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, सेकंड ऑब्जेक्ट है बी कह सकते हैं इसको, और इसका मास हमारा कैपिटल एम है. ये हमारा कैपिटल एम है और ये जो छोटा है ये स्मॉल एम है.
तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस. जिस दो मासेस के बीच में अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका प्रोडक्ट करो मास का, और उनके जो बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करके उसको इन्वर्स करो फोर्स के. ठीक है, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर द डिस्टेंस बिटवीन देम. नाउ force is directly proportional to m, capital M, small m upon d square. Now we are removing this directly proportional by capital G, the gravitational constant. तो फॉर्मूला हो गया हमारा F equal to capital G m upon d square. This force of gravitation. एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट, ये A ऑब्जेक्ट है, ये B ऑब्जेक्ट है, ये A ऑब्जेक्ट अपनी तरफ पुल कर रहा होगा इसको, और ये बी ऑब्जेक्ट अपनी तरफ पुल कर रहा होगा. इनके बीच के जो फोर्स आपस में लगते हैं उसी को कहते हैं हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. ओके क्लास, तो हम यहीं पे क्लास को स्टॉप करते हैं. ओके.